हेलो फ्रेंड्स, हमारी फ्री कुंडली की सीरीज़ में आज हम लोगों ने रणधीर कुमार जी का कुंडली का एनालिसिस लिया है। इन्होंने हमें मधुबनी बिहार से कांटेक्ट किया है। इनका क्वेश्चन है, आपका जो रणधीर कुमार जी, आपका क्वेश्चन है, पापा का कर्जा बहुत है, उनका कर्जा चुकाने में हेल्प करना चाहता हूँ। अच्छी जॉब नहीं लग रही है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उपाय बताए पंडित जी। ठीक है, तो रणधीर कुमार जी, अभी आपकी जो कुंडली है धनु लग्न की है, मीन राशि की है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, पहले तो देखिए सूर्य शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आपके जो तीनों जो सवाल है वो एक योग के साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य शनि का पितृदोष है आपकी कुंडली में, लग्न में ही बन रहा है। तो इसके वजह से पिता के संबंधित आपको चिंता, पिता से संबंधित संघर्ष आपको आ रहा है जीवन में। और ये जो सूर्य शनि का जो पितृदोष है ये लग्न में ही है। जैसे आपके पिता का कर्जा क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लग्न में ही है तो ये आपको हेल्थ का इश्यूज़ भी दे रहा है, सूर्य शनि जो है, और ये संघर्ष देता है। अब आप अगर हमारे पुराने वीडियोस को देखो, हमारे कई सारे लेक्चर्स है सूर्य शनि के ऊपर, तो उसमें आपको पता चलेगा, हम इसे संघर्ष योग कहते हैं। ये ज़िंदगी में आप 60 साल तक, 70 साल तक आप एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ सुख दुख लगा ही रहता है। तो आपने कहा अच्छी जॉब नहीं लग रही है, तो ये संघर्ष ही हुआ ना। आज आपकी 34 साल की उम्र है। आज 34 के एज में तो इंसान किसी न किसी लाइन में सेट हो जाता है। 22-23 से इंसान किसी लाइन में लगता है, पढ़ाई लिखाई करके भी, तो 10 साल में, 12 साल में तो कहीं किसी लाइन में एक सेट हो जाता है। पर तब भी अगर आप सेट नहीं हो रहे हो, तब सोचने वाली बात है कि कुंडली में कुछ तो खराब है। तब ये पितृदोष ही सबसे बड़ी आपकी कुंडली में खराबी लिए हुए हैं। क्योंकि देखिए, नवम भाव का और दसम भाव का सूर्य बुध दोनों लग्न में है, ये राजयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो राजयोग भी आपको पूरा असर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे शनि सूर्य का पितृदोष है, संघर्ष योग है। और दूसरा, आपके चौथे भाव में मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग भी है। लेकिन ये योग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर पा रहा है आपकी कुंडली में, क्योंकि देखिए संघर्ष योग इतना ज़्यादा आपकी कुंडली में आपको असर दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपको पीपल के झाड़ को आपको रोज़ पानी पिलाना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि कुंडली के जो संघर्ष योग की वजह से जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ा है, वो दूर करिए। ये प्रे करके आपके घर के आसपास कोई भी पुराना पीपल का झाड़ हो, मंदिर में, गणपति जी, शिव जी, किसी भी मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर में है ना, आपको हमेशा पीपल का झाड़ मिलेगा। तो वहाँ पे पुराना पीपल का झाड़ हो, वहाँ पे आप रोज़ जाके रोज़ पानी चढ़ाइए, उनको रोज़ पानी पिलाइए और प्रे करिए। दूसरी चीज़, सूर्य देव को भी रोज़ जल चढ़ाइए। पितृदोष के लिए नहीं तो आपको बड़ी बड़ी पूजाएँ करवा दी जाएगी, बड़ा बड़ा खर्चा कराया जाएगा और रिजल्ट फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी 100% आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये बिना खर्चे के उपाय है जो धीरे धीरे आपको 100% प्रोटेक्ट करेंगे और फ़ायदा भी करेंगे। और हर शनिवार को पीपल के झाड़ को जाके शाम के समय दिया करके आ जाओ। ये आपके लिए लाख रुपए के उपाय है। ये आपको इतना फ़ायदा करेंगे जो लाख रुपया खर्चा करके भी आपको उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये उपाय करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। राहु तीसरे भाव में कुंभ राशि में है जिस तरीके से, तो दूरस्थ प्रदेश में भी यात्रा करके भी आपको फ़ायदा होगा। जन्म स्थान से दूर जाने पर भी आपको फ़ायदा होगा। और शुक्र भी लाभ का मालिक होकर 12वें घर में गया है, तो जन्म स्थान से दूर विदेश में आपको फ़ायदा दिलाने का ये भी योग बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रह आपके लिए फ़ायदा कारक है उनसे संबंधित आप काम करो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, आपको है ना सूर्य और बुध से संबंधित काम करना चाहिए। सूर्य से संबंधित काम में होता है गवर्नमेंट रिलेटेड काम, यानी कोई भी आप डॉक्यूमेंट पास कराइए, भले आधार कार्ड बना दीजिए लोगों का, किसी भी तरह के आप डॉक्यूमेंट्स बनवा दीजिए। इस तरह से आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से आप लोन पास करवा दीजिए, गवर्नमेंट से आप इंश्योरेंस करवा दीजिए किसी को। ऐसे सब जो काम है आप सूर्य से संबंधित में करेंगे तो फ़ायदा होगा। लोन पास करवा दीजिए लोगों की, आगे से कॉन्टैक्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट बना के टाई अप करके। या तो बुध से संबंधित लाइन में काम करो। अब बुध से संबंधित लाइन क्या होती है? अकाउंटिंग का काम होता है। आप अकाउंटिंग सीख जाओ, टैली सीख जाओ, लोगों का अकाउंटिंग का काम करने लगो, जॉब करो, लोगों से कांटेक्ट लेके अपने घर पे भी अलग से फ्रीलांसिंग से भी घर पे अकाउंटिंग का काम करो, इससे फ़ायदा होगा। बुध सिलाई के काम में फ़ायदा देता है, बुध से संबंधित होता है। अब सिलाई का, स्टिचिंग का है, ऐसा कुछ टेलर का कुछ काम है करोगे तो फ़ायदा होगा। आपको वो भी नहीं करना है ज्योतिष भी बुध सूर्य में आते हैं। ज्योतिष भी आप सीख के काम करते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। कमीशन की लाइन, सूर्य बुध कमीशन की लाइन से फ़ायदा देता है। आप किसी भी चीज़ की एजेंसी ले लो, दलाली का काम करो, किसी का भी माल बिकवा दो और उसमें दलाली लो, सूर्य बुध दलाली में आपको फ़ायदा करवाएंगे। अब इस तरीके के काम करो तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और जन्म स्थान से दूर जाने पे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कुंडली में, नवमांश कुंडली में शुक्र नीच का है, तो आपकी लग्न कुंडली की वजह से इतना ज़्यादा वो लग्न कुंडली में फ़ायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो नवमांश कुंडली में नीच का है। तो दुर्गा कवच का भी रोज़ ज़्यादा पाठ करो, आप डेली दुर्गा कवच का पाठ करो। ये सब उपाय आप करोगे तो आपके पिताजी का जो कर्जा है वो भी चुका पाओगे आप। अच्छी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब भी लग जाएगी अगर आप चाहोगे तो, ये उपाय करने से।
और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा ये सब उपाय करने से। शनिवार को जाके शनिदेव को भी तेल चढ़ाओ, शनि चालीसा का पाठ कर लो शनिवार के दिन, हनुमान जी को भी तेल चढ़ा दो साथ में। ये सब छोटे छोटे उपाय करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा रणधीर कुमार जी। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल आप कम कर पाओगे, क्योंकि कुंडली में अच्छे योग भी मौजूद हैं। हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं है। लक्ष्मी योग है और नवम दसम स्थान का राज योग भी है बुध सूर्य का। लेकिन पितृदोष का उपाय करना है, और जो आपकी कम उम्र में जो बड़े बुजुर्ग ऑफ हो चुके हैं तो घर में उनके पितरों का नाम से एक दिया भी रोज करो, डेली करना चाहिए। मटके के पास पितरों का दिया होता है, वो भी आप करिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए, ऐसे ही फ्री सीरीज़ भी हम लोग लेके आते रहेंगे। जिनको फ्री में कुंडली दिखानी है कमेंट में डालिए। महीने 2 महीने में जैसे नंबर आता है फ्री में, कल नंबर वाइज हम लोग लेते रहते हैं। और जिनको पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी है उनका तुरंत नंबर आता है। भारत समेत अनेक देशों से लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, पेड अपॉइंटमेंट फ़ीस होती है, और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे ओरिजिनल जेम स्टोन्स रुद्राक्ष एकदम रिजनेबल भाव में मिल जाते हैं। धन्यवाद।